नाम सुन के थोड़ा सा चलो कोई नहीं। और तुम लोग इधर कल कहाँ थी? अब कोई ऑप्शन नहीं, कल कहाँ थी? हाँ चलो अच्छी बात है, इधर आ जाओ। कल हमने आपको सिखाया था ऑक्सीडेशन नंबर निकालना और किसी भी रिएक्शन को फाइंड करना बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। बताना था आपको कि कौन सी रिएक्शन क्या है, रिडॉक्स। क्या है? रिडॉक्स। हमने कहा था पहचान लेना क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए और साथ साथ क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन के साथ साथ क्या होना चाहिए, रिडक्शन भी होना चाहिए। कल हमने पूरा डिटेल बताया था कैसे पहचानते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जो लोग अभी कल नहीं थे प्लीज घबराएंगे नहीं, एक बार फिर से मेरे साथ क्वेश्चन में फॉलो करेंगे, आ जाएगा। ठीक है, आराम से इधर सुनिएगा। मैंने कहा था ऑक्सीडेशन होता है एक्चुअली में ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। अगर कहीं पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन कब होगा, जब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, कम हो। आई बात समझ में कि नहीं? ये बात हमने कल बताई थी। अब कल कुछ लोग थे नहीं, यहाँ पे पहले हम फिर से एक बार हम फिर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा देते हैं। कल हमने लिखाया था हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है किसके साथ, नॉन मेटल के साथ, और -1 होता है मेटल के साथ। अब देखो जिन्होंने छोड़ा है वो फटाफट मेरी बातें लिखते जाएं, लिख लो एक बार। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मेटल के साथ क्या होता है, -1, और नॉन मेटल के साथ +1। कल बात हुई थी ना। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन लिख लीजिए पहले, हाइड्रोजन +1 किसके साथ, किसके साथ, नॉन मेटल के साथ, और -1 किसके साथ, मेटल के साथ। ठीक। ऑक्सीजन का 3 केस बताया था, जब कुछ नहीं बोलेगा तो ऑक्साइड -2, जब कुछ नहीं बोलेगा तो -2, उसके बाद पर ऑक्साइड में -1, और फिर सुपर ऑक्साइड में -12। क्या था? मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कल ये बात मैं बोल चुकी हूँ। और इधर अभी तो तुम्हारी सर की क्लास हो जाएगी यार। जो लोग कल नहीं आए थे जरा हमको 5 मिनट के बाहर मिल लेंगे, ठीक। इसलिए नहीं बोल रहे कि डांटेंगे मारेंगे पीटेंगे, इसलिए कि उनको थोड़ा बता देंगे क्योंकि अभी फिर बाउंस मार जाएगा। ठीक, चलो इधर आ जाओ। अब हम थोड़ा सा तुम्हें सिखा देते हैं, बस वैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। वैलेंसी सीख लो, वैलेंसी से आंसर आता है। ठीक। एग्जाम्पल अगर हम ले लें तुम्हारे पास NaCl, क्या ले लें, NaCl, और आपका बनेगा क्या, Na+Cl2। ठीक, ध्यान सुनिएगा। एक रिएक्शन दी हुई है, क्या दी हुई है, NaCl है, ये टूट रहा है किसमें, Na और Cl2 में। अगर इसको बैलेंस करें तो बैलेंस कर लीजिए, कोई खास नीड अभी है नहीं। बैलेंसिंग के लिए कोई परेशान नहीं होगा, रिडॉक्स के लिए वो हम ट्रिक बताएंगे, वो वही एग्जाम में तुम्हें अप्लाई करना है। इतनी बात क्लियर है? ये रिएक्शन दी हुई है। अब इसमें पूछ रहा है क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स है कि नहीं है। बेटा आपसे क्वेश्चन नीट में हर बार आता है, पूछा भी जाता है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछ, क्या ये क्वेश्चन रिडॉक्स है? रिडॉक्स होने के लिए क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब हम चेक करेंगे। तो हमने आपको कल सिखाया था कि आपको जब कुछ नहीं आता तो आपको इतना तो पता है ना कि इसको आप तोड़ दीजिए, यहाँ पे +1, सोडियम पे कितना चार्ज आएगा, +1 आएगा ना, यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर। क्लोरीन पे -1, यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर। इतनी बात क्लियर? मैंने कहा था कोई चीज अगर एलिमेंटल फॉर्म में है या मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो बताओ ये अकेला ही तो लिखा है, क्या इस पे कोई चार्ज है, नहीं है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। सिमिलरली क्लोरीन की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म है। आई बात समझ में? ठीक। अब जरा देखो, हमने कहा था कभी भी चेक करेंगे तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, किधर चेक करेंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। ये आपका रिएक्टेंट और ये दोनों क्या है आपके प्रोडक्ट, ये बात तो सबको पता है राइट। अब चेक करते हैं, यहाँ देखो सोडियम का कितना है +1। अच्छा, जो एलिमेंट है उसी के पास जाएंगे, जो एलिमेंट है उसी के पास जाएंगे। यहाँ कौन है बेटा, सोडियम है, तो यहाँ पे सोडियम यहाँ है ना, उसी के पास जाएंगे बस। तो सोडियम से हम सोडियम के पास गए, सही, सोडियम से कहाँ गए, सोडियम के पास। अब ये बताओ यहाँ +1 था, यहाँ 0 था, क्या बढ़ा कि घटा, क्या हुआ, नंबर घटा ना, बोलो। और कितना घटा, 1 घटा, 1 नंबर क्या हो गया, डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। सिमिलरली इधर आ जाओ, माइनस क्लोरीन से क्लोरीन के पास जाओ, जरा देखो यहाँ माइनस था, यहाँ क्या है 0। इतना तो पता है कि माइनस से 0 जाने का मतलब बढ़ता, क्या होगा, बढ़ा ना। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैथ इतनी आती है ना नंबर लाइन वाली, माइनस में चलोगे घटेगा, माइनस से 0 बढ़ेगा, राइट, राइट साइड बढ़ता है, लेफ्ट साइड घटता है। ठीक, आ जाओ यहाँ पे, कितना बढ़ा भाई, जरा इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। इधर
कितना, एक नंबर आपका क्या हो गया, बढ़ गया। सही, बोलो इतना क्लियर है सबको। अब बताओ यहाँ लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन कब होगा, जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े। किसका बढ़ रहा है बेटा, क्लोरीन का बढ़ रहा है, Cl का तो बढ़ा है देखो, यानी Cl का क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। सही, जबकि सोडियम का देखो, सोडियम का क्या हो रहा है, घट रहा है ना, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। कहने का मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, यानी ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है, रिडॉक्स का। किसका एग्जांपल है, रिडॉक्स का। इतनी बात क्लियर। अब हम 2-3 क्वेश्चन लेते हैं, तुम लोग फटाक से हमको चेक करके बताओगे कि रिडॉक्स है कि नहीं है। पहले आप इसको लिख लीजिए एक बार, इसी मेथड से आपको चेक करना है। सबसे अच्छा वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर, फिर चेक करिए। मंडे को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे, मतलब मंडे को प्रॉपर्ली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ही बात होगी। रही बात बैलेंसिंग की, उसको हम क्वेश्चन के थ्रू बता देंगे कैसे करना है। ठीक, खत्म, कुछ नहीं हुआ। रिडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ही में दिया है, हम भी थोड़ा शौक है इस बात से, इस बात से थोड़ा हम भी शौक है। चैप्टर एक ही में दिया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रिडॉक्स। ये करिए तो बताएं। अब 2025 में आया हुआ क्वेश्चन नीट का, पहले तो एक घटिया सा क्वेश्चन पूछ लेते, बहुत बेकार सा क्वेश्चन था। रिडॉक्स लॉ से क्वेश्चन बहुत आसान देता है। पूछा है H2O2 K2O और दिया था H2SO4। ठीक है, ध्यान सुन लीजिएगा, यही क्वेश्चन था नीट का। क्या दिया है, H2O2 K2O और H2SO4। ठीक, इसमें आपसे पूछा है वैलेंसी, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें पूछा है ऑक्सीजन का, इसमें भी पूछा है ऑक्सीजन का, इसमें पूछा है सल्फर का। बताइए, लिख लीजिए पहले, इसको लिख लीजिए पहले, इसको करने के बाद इसको लिखिए। वो हम कल बता चुके हैं, सब एकदम आसानी से दिख रहा है आंसर। जो कल पढ़ा होगा सही से वो तो तुरंत आ जाएगा। और ये सब क्वेश्चन ऐसे आते हैं ताकि आपका 10 सेकंड में आंसर आ जाए, तभी आप सबको बैलेंस कर पाएंगे। रिवीजन नहीं होता ना, अभी थोड़ा सामने हम रहे तो शायद तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद आ जाए, ये होता है, थोड़ा सा याद भी आ जाता है देख करके भी। कभी कभी देखो एग्जाम होता नहीं है, अचानक से केमिस्ट्री का टीचर आया, केमिस्ट्री देख के याद आ गया, हाँ बताया था ऐसा, ये होता है। ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं, जल्दी बताइए। कल ही बताया था हमने, 25 का ही क्वेश्चन है ये। ये अच्छा बात क्लियर है। हाँ, इसको निकालने के लिए क्या दिक्कत आ रही है, तुम बताओ। ऑक्सीजन का क्या आया, -1, इसमें -2, और इसमें सल्फर का, सल्फर का ये क्वेश्चन आया था नीट में। अब इससे घटिया क्वेश्चन कोई होगा। अब सुनिए आप लोग इधर जो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पा रहे, फिर से मेरी बात ध्यान सुन लो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लो, वरना रोगे हर एक जगह तो यूज हो जाता कहीं भी। अभी आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब नाम लिखते हैं तो उसके साथ साथ रोमन नंबर में क्या लिखते हैं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल का। तो जब तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता तो तुम लिखोगे कैसे। इधर सुनो, कुछ नहीं, कल हमने बताया था, देखो हाइड्रोजन किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ, नॉन मेटल है कि नहीं। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या ले, देखो हम निकालना सिखा दे रहे हैं, एक बार फिर से सिखा दे रहे हैं, इसके बाद आप लोग अप्लाई करिएगा। हाइड्रोजन के लिए क्या यूज करेंगे, +1 यूज कर लिया। और कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हैं, तो 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। प्लस ऑक्सीजन का पूछा, एक काम कर लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ऑक्सीजन का हमसे पूछा है तो इसका मान लेते हैं x है ऑक्सीडेशन नंबर, कितना है, x है। और कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, 2 हैं, तो इंटू 2। सही, बोलो फिर से, देखो जो हाइड्रोजन उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंटू उसका नंबर 2। सिमिलरली ऑक्सीजन का निकालना है x इंटू 2। सही, इस पूरे पे जो चार्ज आ रहा है, क्या इस पे कोई चार्ज है, ये मॉलिक्यूल कैसा है, न्यूट्रल है ना। जब कोई चार्ज नहीं तो सबको ऐड करके इक्वल कर देना, किसके बराबर, 0 के बराबर। ऐड करके इक्वल करने का मतलब है कि इन सबको जब हमने जोड़ा तो इस पे नेट चार्ज क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। आ रहा है ना, आ रहा है, बोलो। अब आ जाओ, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा प्लस 2x इज इक्वल टू 0। सही, यहां से देखो 2 इस साइड जाएगा तो 2x इज इक्वल टू -2, ये प्लस में तो इधर माइनस में, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2/2, दैट इज -1। कितना आ गया,
-1 आया ना। ये बहुत आसान था, ये मैं आज फिर सिखा रही हूँ, कल ही ये सब बातें हो चुकी हैं। अगला दूसरा देख लो इधर, K2O। फिर वही सेम कहानी, किसका पूछा है? ऑक्सीजन का पूछा है ना। मैंने कल लिखाया था जो फर्स्ट ग्रुप के मेटल होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हर हाल में उनकी वैलेंसी क्या होती है? +1। कुछ भी हो जाए सबको ही बदल देगा अपना नंबर, लेकिन कभी भी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट अपना नंबर चेंज नहीं करेंगे, वो +1 ही रहेगा। तो देखो कितना है इसका, +1 है, बोलो। अब इनटू 2 प्लस ऑक्सीजन का क्या होगा? ऑक्सीजन का फाइंड करना है, तो x मान लो इज इक्वल टू, क्या इस पे कोई चार्ज है? तो इज इक्वल टू 0। सही, चेक हो गया ये भी। 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2। आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। ठीक, अब देखो ध्यान से, मैंने कहा था जहां पे, अब देखो क्वेश्चन घुमाने के लिए स्टेटमेंट बनाना आसान हो जाता। क्या देता है इसमें से कौन सा ऑक्साइड है, कौन सा पर ऑक्साइड है, कौन सा सुपर ऑक्साइड है। तो मैंने कल बताया था जिसपे अगर ऑक्सीजन पे -2 चार्ज हो, क्या हो? ऑक्सीजन पे अगर -2 चार्ज आ रहा है तो वो ऑक्साइड होती है। क्या होती है? ऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन पे, ध्यान से देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? -1 चार्ज आए तो उसे क्या बोलते हैं? पर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? और आपको पता भी है ये किसका फॉर्मूला है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। H2O2 किसका फॉर्मूला है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। और अगर कहीं पे आपको गलती से ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 दिख जाए तो वो क्या कहलाता है? सुपर ऑक्साइड। क्या कहलाता है? वो आप फाइंड करोगे। ठीक, तो फटाक से करिए, फटाक से करिए, फिर क्वेश्चंस करिए आप लोग। आज जितना क्वेश्चन उतना कॉन्सेप्ट करिए जल्दी से। सल्फर का निकाल लेंगे आप लोग, हाइड्रोजन का +1 यूज कर लो, ऑक्सीजन का -2, बस। हम जो करा रहे हो सकता है नीट का क्वेश्चन हो, हम फिर कह रहे क्योंकि हमें पता है कहां से आएगा नीट का पेपर। अब वो तुम लोग अपना अपना देख लो कि तुम लोग का क्या सीन है। और मैंने फिर एक बात हमेशा कही है, सिलेक्शन सिर्फ एक चीज से नहीं होता है, सिलेक्शन के लिए तीनों चाहिए। जब तुम लोग पेपर देने बैठते हो तो एक ना एक तुम्हें देखो परेशान कर देता है। कभी केमिस्ट्री आ रही तो फिजिक्स नहीं आ रही, कभी फिजिक्स आ रही तो बायो नहीं आ रही, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है, बैलेंस नहीं रहता तुम लोग का। कुछ का कारण है, तुम लोग वही पढ़ के आते हो। हम तो सर से कहे थे कि आप पूरा केमिस्ट्री का टेस्ट लीजिए, 2-2 चैप्टर क्यों देते हैं आप? ऐसे क्यों सही है? ऐसे बिल्कुल गलत है। नहीं, ये नहीं होता है, ये नहीं। आप जितनी केमिस्ट्री पढ़ चुके हो पूरी केमिस्ट्री का टेस्ट दो। हमें पता है एक चैप्टर हुआ, एक चैप्टर तुम पढ़ के आ जाते हो, तो एक चैप्टर में तुम्हें तब भी गड़बड़ होता है, तो सोचो अगर पूरा दे दिया जाएगा उठा करके, टेस्ट अब पूरे का ही होगा। यही मैं सर से बोलने वाली हूँ। लाइन से 2, कम से कम 4 चैप्टर तो हम ही पढ़ा चुके हैं। चलो अब आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन लिखिए। और जो हम दे रहे हैं एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, हम कहीं बाहर से नहीं दे रहे। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ। और अगर ये क्वेश्चन नहीं हो तो तुम सब मारे गए मुझसे, पक्का बता रही हूँ। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ C3O2, इसमें बताना है C का, जल्दी। नेक्स्ट है Br3O8, हाँ Br3O8, ठीक। नेक्स्ट है आपका Na2S4O6, इसमें सल्फर का, इसमें ब्रोमीन का, इसके साथ साथ H2SO5, इसमें सल्फर का, सॉरी 5 है ये। चलो बताओ, रिडॉक्स अपने आप में बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। निकालो अब, दिमाग लगाओ। जल्दी करिए। पढ़ के आए ना सब लोग? बहुत मेहनती बच्चे हैं, सब निकाल डालेंगे आज।
किसका किसका निकल गया बताओ, सल्फर का बताओ। हाँ +6 और इसका कार्बन का 1. इसका 1. Br का 6 आ रहा है। हो सकता है नीट का ये क्वेश्चन हो सकता है इनमें से एक क्वेश्चन नीट का हो तुम्हारा। मैं फिर बोल रही हूँ, इतना एकदम कंफर्म करके मैं बोल रही हूँ कि 26 का जो पेपर होने वाला हो सकता है इनमें से एक क्वेश्चन हो, बस तुम आंसर बता दो। लेकिन 6 इसमें सल्फर का 5/2। अच्छा इसका आया है +6 ना। तुम बताओ सही है सब? इधर का तो चलो थोड़ा ठीक ठीक लग रहा है, वो सब तो ऐसे लग रहा है बड़ा अजीब है ना। हम कार्बन का पूछ रहे, तुम पूरे का बताओ, अकेले का बताओ, जैसे बता पाओ। हाँ तीनों को बताओ। बात तो वही कार्बन ही की तुमने की है ना 1.3। ये क्वेश्चन पे मैं रुकी हूँ 5 मिनट, इसका मतलब इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फिर मुंह बनाओगे क्या तो एनसीईआरटी में कुछ है ये नहीं है, किसी का आंसर नहीं निकल रहा है। जबकि ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना इतना आसान क्वेश्चन, इससे बेकार कोई क्वेश्चन नहीं होगा। हमारे अकॉर्डिंग इधर देखो, इधर अगर हम बात करें थोड़ा सा, देखो एक्सेप्शन इसी को कह देते हैं, ये सारे एक्सेप्शनल केस हैं। पहली बात तो ध्यान सुनो, हमें देखने में लगेगा अगर हम कैलकुलेट करें, ध्यान सुनना, पहले हम मेथड पे चलेंगे ठीक। अगर हम बात करें कैलकुलेशन की तो हाइड्रोजन का क्या ले लेंगे +1 सही, और कितने हाइड्रोजन हैं 2 हैं सही। फिर हमको निकालना किसका है सल्फर को, सल्फर को x मान लेते, सल्फर को क्या मान ले x मान ले, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -2, जब कुछ नहीं बोलेगा तो -2, तो ये हो जाएगा -2 और कितने ऑक्सीजन है इंटू 5 इज इक्वल टू, क्या कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो आंसर क्या आ गया 0। सॉल्व करें इसको तो ये 2 + x, ये हो जाएगा -10 इज इक्वल टू 0 सही। यहां से और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 से ये कैंसिल, क्या बचा 8 बचा, आंसर क्या आ गया हमारा प्लस का 8, x की वैल्यू क्या आ गई +8। आई कि नहीं आई बोलो। सल्फर में अगर हम बात करें H2SO5 ठीक है, इसकी बात अगर हम करें तो इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हमको क्या दिख रही है +8 ठीक, सही बिल्कुल सही बात है। अगर कभी तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछे असर्शन कि अगर हम कैलकुलेट करें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें H2SO5 में, तो वो दिखता क्या है हमको +8। लेकिन 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 आप सुनो ध्यान से मेरी बात, आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, जो कि मैं पीरियोडिक टेबल में भी करा सकती थी और यहाँ ही करा दे रही हूँ, वो ज्यादा बेटर है। जब हम बात करते हैं ग्रुप 14 से, 14 से भी जोड़ दो 15 से, ध्यान से सुन लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बात करते हैं अगर हम ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17, ध्यान सुनिएगा। तो आपने पढ़ रखा है, इधर इधर ये नोट करके लिखना इंपॉर्टेंट बात है। जब हम बात करते हैं ग्रुप 15 की, ध्यान सुनो, तो ग्रुप 15 के लिए आप सबसे लोएस्ट वैलेंसी क्या पढ़ते हो -3 पढ़ते हो ना। -3 से ये जा सकता है कहां पे +5 तक। ये जो इसका ग्रुप का लास्ट डिजिट है उसकी वैलेंसी एक्सपैंड होके कहां तक जा सकती है +5 तक। उसका कारण होता है अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल। जिसके पास d ऑर्बिटल है वही करेगा ऐसा काम, वरना नहीं होगा। मेरी बात फिर से सुन लो ध्यान से, यानी कि कहने का मतलब -3 भी हो सकता है, -3 से बढ़ना है आपको, कहां तक जाना है +5 तक। इसके बीच में नाइट्रोजन फैमिली यानी कि ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर मिल सकता है।
क्या बोला हमने? अब बताओ मुझे, -3 से और कौन मिलेगा इधर? -2 मिलेगा, -1 मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा और 5। देख रहे हो? यानी कि जो ग्रुप 15 के मेंबर हैं, पहले ध्यान से सुन लीजिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। ग्रुप 15 के मेंबर लाइक फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? न्यूज़पेपर आज सब बिका। याद है आप लोग को? सब याद है ना? बस ठीक है, तुम्हें याद है और सबका किसी का सर नहीं हिल रहा है। यही तो दिक्कत है, करो मैं अपनी जिम्मेदारी ले रही हूँ। ग्रुप 15 याद है सबको? ग्रुप 15 के एलिमेंट याद है आपको? लास्ट याद है? नहीं याद है? कल याद करके आओ भैया, सुनाओ जरा हमको, इधर सुनो। कहने का मतलब -3 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? +5 तक। इसके बीच में ये सब पॉसिबल है। तुम्हें अवाक नहीं होना है एग्जाम में कि अरे -2 मिल गया नाइट्रोजन का। कल मिला भी था, कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया था? -2 आया था। एक में -1 भी आया था, एक में -1 भी आया था। कहने का मतलब है ये बीच वाली सारी केसेस पॉसिबल है, लेकिन अगर मैं कहूं +5 से ऊपर, क्या +6 मिल सकता है? नहीं मिल सकता। जो मिलेगा इतने तक ही मिलेगा। कभी भी याद रखना, अब देखो ये तुम्हें तभी याद कर पाओगे जब तुम्हें पहले ग्रुप 15 के एलिमेंट्स याद होंगे। क्या याद हो? तभी तो याद कर पाओगे। तो एक काम करो, यहाँ पे ऐसे निमोनिक्स के फॉर्म में लिख लो, न्यूज़पेपर आज सब बिका। इतना कर लो बस, इतने से काम हो जाएगा। ठीक, देखो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। बेटा कुछ लोग सोच रहे हैं इनको तो याद है, कम से कम तुम्हें सिंबल तो याद रहेगा। पहले सिंबल ही याद हो जाए, उसके बाद याद हो जाएगा न्यूज़पेपर आज सब बिका। बहुत आसानी से याद हो जाएगा। लिख लो फटाक से निमोनिक्स, लिखो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से स्टार्ट होगा? -3 से और कहां तक जाएगा? +5 तक। उसके बीच में कुछ भी हो सकता है। अब ये सब कहानी पीरियोडिक टेबल से आई हुई है और यहाँ रेडॉक्स में बताना पड़ेगा क्योंकि निकलेगा अभी। क्या हुआ? हो गया, न्यूज़पेपर आज सब बिका। डन। नाम भी बोल दे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक, अब मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें गलती से कोई कंपाउंड दिख जाए और कह दे कि नाइट्रोजन की वैलेंसी इसमें यानी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, तो क्या तुम मानोगे ये बात? मानोगे? नहीं मानना है। क्यों? क्या हो सकता है? -3 से कहां तक? बस इसी के बीच में हो सकता है, इसके ऊपर नहीं हो सकता और इसके नीचे नहीं हो सकता। ध्यान सुन लो, अगर मैं कहूं नाइट्रोजन की वैलेंसी -4, नहीं हो सकती। इसके नीचे समझ रहे हो ना, -4, -5 नीचे ये चलता है माइनस में, सही। और इसके ऊपर +6, +7, +8 तो पॉसिबल नहीं है। मतलब नाइट्रोजन आज से इन सब में से कोई भी दिख जाए तुम्हें, आज से कहीं भी दिख जाए, इनकी पॉसिबिलिटी जो है वो क्या होगी? केवल -3 से 5 के बीच में। अब ऐसे ही स्टार्ट होता है ग्रुप 16। क्या स्टार्ट होगा? अगर हम बात कर ले ग्रुप 16 की, ठीक है, ऑक्सीजन यहां लिख लो, चाहे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। पहले इतना याद कर लो, ठीक। लिखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। जब तुम लोग को ये वाले पीरियोडिक टेबल नहीं याद है तो F ब्लॉक को कभी जिंदगी में छुए भी नहीं होगे। हम जान गए तुम लोग F ब्लॉक किसी के हिम्मत ही नहीं कि उसको छुआ हो कभी किसी ने। याद है? चलो तुम खड़ी हो जाओ। लैंथेनाइट का पता, लैंथेनाइट का सुनाओ। ओ से टीपो, जैसे तुम्हें याद हो पाए वैसे, ओ से टीपो, ठीक। अब सुनो इधर, यहां पे स्टार्टिंग क्या होगी? ऑक्सीजन को अगर हम छोड़ दें, ऑक्सीजन को क्या कर दें? छोड़ दें, तो 99% जो स्टार्टिंग होगी वो कहां से थी? -2 से स्टार्ट था। कहां से स्टार्ट था? -2 से ना। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? -2 ही तो होती है। और जाएगा कहां तक? पीछे कौन है? 6। जाएगा कहां तक? +6 तक। मतलब कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है? -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 1 से
6 तक। अब देखो जरा, चेक करो, अभी तुमने यही तो पढ़ा है। कभी भी तुम ऑक्सीजन की वैलेंसी -3 नहीं पढ़ते हो। नहीं पढ़ते हो मतलब नहीं पढ़ते हो, ना पढ़ोगे जिंदगी में। अगर ऑप्शन में मिल रहा है इसका मतलब वो बात गलत है। यानी कि एक बात क्लियर है, ग्रुप 16 की स्टार्टिंग कहां से होगी? -2 से, और एंडिंग कहां होगी? +6 तक। अब बताओ, ये सल्फर बेचारा कहां बैठा है? सल्फर कहां है? ग्रुप 16 में ही तो है। सल्फर कहां है? ग्रुप 16 में। और यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई थी? +8। क्या आई थी? तो क्या ये बात सही है? अब तुम्हें ये बात क्लियर, फिर से सुन लो ध्यान से। कहां से स्टार्ट होगा? -2 से +6 तक। इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। और यहाँ क्या निकला है? +8। तो आज से मैं तुम्हें बता दे रही हूं कि जब तुम कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना, जब कभी भी किसी भी कंपाउंड में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से क्या हो रही है? ज्यादा आ रही है। मान लो तुम्हारी गलती से आ गई +7, आ गया क्या? +8, +9। हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्रुप 16 एलिमेंट्स की। तो तुम 100% ध्यान रखना, उस समय उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? मैक्सिमम +6 ऑलवेज। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। फिर से सुनो ध्यान से। ग्रुप 16 का एलिमेंट हो आपके पास और आप उसका क्या कैलकुलेट करिए? ऑक्सीडेशन नंबर। अगर वो +6 से क्या आ रही हो? ज्यादा आ रही हो, तो आंख बंद करके आंसर क्या लगाना है? +6। आंख बंद करके आंसर क्या लगाना है? एकदम से। ज्यादा नहीं होगा, +6 से ज्यादा नहीं होगा। आपको ये बातें लिखनी है, ये लिख लीजिए। नाइट्रोजन के लिए -3 से कहां जाएंगे? +5। और 16, ग्रुप 16 के लिए कितना जाएंगे? -2 से +6 तक। लिख लीजिए ये बात, पहले नोट करके लिखिए, ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सब ट्रिक से ही तो 2 मिनट में क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं, दिमाग नहीं लगाना होता। वरना बैठ करके स्ट्रक्चर बनाओ, और स्ट्रक्चर बनाना और टफ होता है। लिख लीजिए फॉर ग्रुप 16, और ग्रुप 16 के मेंबर लिखिए। उसके बाद लिखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से स्टार्ट होगी? -2 से स्टार्ट होगी, कहां तक जाएगी? +6 तक। लिख लीजिए स्टार्टिंग फ्रॉम -2 एंड एंडिंग टू द +6। बीच में आपका मन करे तो आप ये नंबर लिख लीजिए, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप लिख सकते हैं। हमने नहीं लिखा, आप लिख लीजिए। अब सेम अगली कहानी स्टार्ट होती है किसकी? हेलोजेंस की। इसको कर लिया सबने? नोट है ये बात और ये बात तो नोट होनी चाहिए, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। आ जाओ, अगर हम बात करें ग्रुप 17 की, किसकी बात करें? तो सेम कहानी ग्रुप 17 में आपने पढ़ा था हेलोजन क्या क्या था? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। पढ़ा है सबने? सुनो, कहां से स्टार्ट करते थे? -1 से स्टार्ट करते थे वैलेंसी। आपने बचपन में यही पढ़ा, Cl पे -1 चार्ज होता। कहां तक जाएगा? 2 + 7। कहां तक जाएगा? एक्सेप्शन इज ओनली फ्लोरीन। एक्सेप्शन क्या है? अब बहुत अच्छा क्वेश्चन। फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। ये सब ऐसे स्टेटमेंट होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। ध्यान सुनिए, पहले रुक जाइए, इतना लिखिए। -1 से कहां तक जाएंगे हम लोग? +7 तक। मतलब पॉसिबिलिटी क्या क्या है? -1, 0 और 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये सब पॉसिबिलिटी है, ये सारी की सारी पॉसिबिलिटी है। लेकिन बेटा जब बात करते हैं फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन कभी भी, लिख लो ये बात नोट करके फिर से, ये कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्योंकि ये क्या है? पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कल ही हमने पढ़ाया था, कौन है? फ्लोरीन। ये कभी भी इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा, ये हमेशा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और इलेक्ट्रॉन को गेन करने का मतलब है माइनस चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा? इस बात को यहाँ लिख लीजिए, एक्सेप्शन करके, एक्सेप्शन लगे, रीजन लगे, जो भी लगे लिखो। फ्लोरीन, फ्लोरीन डज नॉट
शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। अभी जब यही सब क्वेश्चन होगा ना तो वहां बैठ के एग्जाम में हमें याद कर लेना थोड़ा सा। फ्लोरीन does not show positive oxidation number, does not show positive oxidation number because it is highest, देखो, because it is highest electronegative nature in whole elements of periodic table, in whole elements of periodic table, okay, whole elements of periodic table। बेटा कभी गलती से मत मार देना, तुम लोग को बहुत परेशान करता है, इसे लिख देगा। इसमें बताओ फ्लोरीन का क्या +1 चार्ज है, बस तुम कहोगे हाँ मैम ने तो सिखाया था -1 से कहां तक, +7 तक। गलती यहीं से होती है भैया, फ्लोरीन के लिए नहीं, फ्लोरीन हमेशा नेगेटिव और 0 बस। फ्लोरीन कहीं भी मिलेगा तो क्या मिलेगा, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव, सॉरी 0, पॉजिटिव नहीं, या तो नेगेटिव या तो 0, कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। ठीक, एक क्वेश्चन है OF2, इसमें आपको बताना है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। लिखो, ये सब क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। OF2 क्या बताना है आपको, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, करो कैलकुलेट करो। दिख गया ना सबको +2, आ गया ना सबका +2, 0 आया, किसका 0 आया, बहुत तेज मारे कसम, 0 कहां से आ गया भाई, इधर आओ, इधर सुनो मेरी बात। फ्लोरीन तो हमेशा माइनस का चार्ज रखेगा, फ्लोरीन जब कह दिया तो कह दिया, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ होता है ना कुछ कुछ, अगर हमने कह दिया तो कह दिया कि फ्लोरीन पे कुछ भी हो जाए, फ्लोरीन पे कितना चार्ज रहेगा, -1, बात खत्म। कितना रहेगा, -1। अब बताओ ऑक्सीजन का निकालना है x मान लो, फ्लोरीन पे कितना चार्ज है, -1, तो जाएगा -1 इंटू कितने फ्लोरीन है, 2 है ना, और टोटल पे कितना चार्ज है, 0, तो x -2 = 0, तो x प्लस का 2 नहीं आ गया। अब देखो ऑक्सीजन क्या हो गया, प्लस का भी तो शो किया कि नहीं किया। कुछ चीजों को आप लोग ये मान लीजिए कि दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, फ्लोरीन रेन एक्सेप्शन है, सब यूनिवर्सल ट्रूथ है ये सब, उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं चलेगी। ठीक, इतनी बात क्लियर। इस क्वेश्चन को नोट करके इंपॉर्टेंट लिख लो, हम अभी बता रहे हैं इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन है आपके पी ब्लॉक में, जब आप हैलोजन कंपाउंड पढ़ते हो, जहां फ्लोरीन की प्रॉपर्टी वहीं पे ये है ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ नहीं है, ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। आते हैं हम लोग वापस क्वेश्चन पे, कौन कौन से क्वेश्चन थे, सबसे पहले बात कर लेते हैं C3O2, सही। आ जाओ इधर देखो, पहले आपको पता है, आप सिंपली निकालोगे 3 × x, कार्बन का x मान लेते हैं, प्लस एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज, -2 × 2 = 0, तो 3x ये हो जाएगा -4 = 0, तो 3x = 4 और x = 4/3। हो सकता है आपके ऑप्शन में ये रहे, ये क्वेश्चन आ चुका होगा या रहे, हो सकता हो, कहीं ना कहीं तुम्हें मिलेगा। ठीक, क्या है आंसर, 4/3। पहले तो बेटा ऑप्शन देख लेना, अगर ऑप्शन में है ये तो सही है, उसमें कोई कहने की बात नहीं है, सही बात है ये। लेकिन दिक्कत तब आती है जब ये अंदर का स्ट्रक्चर जानना चाहता है, मतलब कहने का मतलब ये क्वेश्चन अभी सेटिस्फाइड नहीं है, ये तो फ्रैक्शन में आया ना। ऐसा कहा जाता है कि क्या किसी का ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में हो सकता है, अभी तक तो नहीं पढ़ा तुमने। एक पर ऑक्साइड को छोड़ दो, सॉरी सुपर ऑक्साइड को छोड़ दीजिए, उसका -½ होता है, वरना किसी का भी हम कभी भी फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पढ़ते।
पहले मेरी बात ध्यान सुन लो। अगर आपको एग्जाम में ऐसा मिलता है तो गुड, वेरी गुड, सही है, ये बात गलत नहीं है भाई, सही बात है। ये कार्बन का कितना आया 4/3, लेकिन ये एवरेज है। क्या है? एवरेज। अगर हम एक एक कार्बन की बात करें, किसकी बात करें? एक एक कार्बन की, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बदल जाएगा और उसको हम फाइंड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। किसकी हेल्प से? अब सुनो क्यों, कारण क्या है, स्ट्रक्चर पे क्यों जाएंगे। कितने कार्बन है यहाँ पे? 3 है। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कार्बन की, कैटेनेशन। कार्बन के पास अपनी प्रॉपर्टी होती है कि वो चेन बना लेता है खुद से, सेल्फ से, राइट। तो पहले तीनों कार्बन की चेन बनाओ। तीनों कार्बन ने क्या कर लिया? अपना चेन बना लिया। ध्यान सुनिए, क्लास 10th की प्रॉपर्टी है ये। कार्बन की प्रॉपर्टी क्या थी? कैटेनेशन। याद आ रहा है? खुद से चेन बनाना कार्बन की ये प्रॉपर्टी है। आप देखो साथ में क्या लगा है? ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन इधर लगा दो। सही लग गया ना? 2 ही ऑक्सीजन था शायद। अब चेक करो, इस कार्बन की क्या सबकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है? नहीं सेटिस्फाइड है। इसमें एक कम है, यहाँ लगा दो, इसमें भी एक कम है, यहाँ लगा दो। देखो जरा बेटा, हम तुम लोग की दिक्कत हायर क्लास नहीं है, तुम लोग की दिक्कत है लोअर क्लास। जैसे आधे लोग सोच रहे हैं मैम आपके मन में आया, आपने बॉन्ड बना दिया, अब हमारे दिमाग में काम नहीं कर रहा, दिमाग ही नहीं काम करेगा। तो मेरी बात सुन लो फिर से। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? अगर कोई नहीं होता था तो हाइड्रोजन आता था हेल्प करने। ऑर्गेनिक में देखो कार्बन के साथ कौन रहता है? हाइड्रोजन रहता है। लेकिन अब तुम्हें यहाँ मैंने फॉर्मूला फिक्स कर दिया, अब यहाँ तुम हाइड्रोजन अपने मन से नहीं ला सकती हो, तो तुम्हारे पास एक ही चीज है। कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी और थी, वो सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता था, और ये बात तो सबको पता है कि ये 10th वाला काम खराब है तुम लोग का, कि 10th वाले टीचर भी वैसे ही मिले थे कि बस ऐसे उड़ गया सिस्टम। कार्बन 3 बॉन्ड, या तो सिंगल, या तो डबल, या तो ट्रिपल। तो भाई हमारे पास छूट है, हम कार्बन की वैलेंसी को 4 कर दें बाय द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? डबल बॉन्ड की हेल्प से। तो देखो डबल बॉन्ड बनने का, अब देखो कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? इस कार्बन को गिनो, पहला कार्बन देखिए कितने बॉन्ड है? 4 है। दूसरा भी चेक करिए, तीसरा भी। सही। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट ये कितना लेगा? -2। ये कितना ले लेगा भाई? ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाए हैं? -2। अगर ये -2 तो ये +2 और ये +2। ये बात क्लियर है कि नहीं? पहली बात, कंपाउंड सिमेट्री का होना चाहिए। सिमेट्री का मतलब था 20 से काटो बराबर बढ़ जाए। देखो इसको काटो ऐसे, 20 से काटो, कहीं बॉन्ड से काटो। जब काटोगे तो जितना इधर है उतना ही, नहीं कुछ गड़बड़ है, सॉरी, ये यहाँ से काटो, यहाँ से कार्बन से जितना इधर है उतना ही इधर है। दिख रहा है कि नहीं? ऐसे केस में आप फिर से देख लो, इस पे -2, क्योंकि ऑक्सीजन तो -2 चार्ज रखेगा, कार्बन पे +2 इसकी वजह से, इधर -2, इस कार्बन पे +2, बचा बीच वाला। क्या बीच वाले में अब कुछ बचा? कोई चार्ज? बराबर बराबर है ना, तो 0। क्या है? 0। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। नीट का क्वेश्चन ये होगा, पहले कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2। दूसरे कार्बन का क्या है? 0। और तीसरे कार्बन का क्या है? +2। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और बहुत जल्दी पूछा जाएगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, हम फिर बता दे रहे हैं। इसको बनाइए अपनी कॉपी पे, तुरंत बनाइए, जल्दी करिए। किसका स्ट्रक्चर? कार्बन का। इसका डाइमराइज होगा तभी बनेगा, डाइमर नहीं होता तो नहीं बनेगा। इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कहाँ बना रहे हो? साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए कार्बन की एक लिमिट होती है, 5 कार्बन, 3 कार्बन और हाइड्रोजन देखा जाता है। इसमें नॉट पॉसिबल ना, तो बॉन्ड भी तो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, अनस्टेबल हो जाएगा। ये भैया इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, क्योंकि देखो तुम्हें देखने में क्या लग रहा है, सब पे क्या लग रहा है? 4/3, लेकिन इन रियलिटी में क्या है? एक पे +2, एक पे 0, एक पे। अब सेम ऐसे क्वेश्चन और कौन सा था? Br3O8, यही तो था, सेम वही कहानी। जब फ्रैक्शन में आएगा तब हम कहाँ चलेंगे? स्ट्रक्चर पे। चलो आ जाओ फिर से।
3x मान लें, 3x मान लें प्लस -2 इंटू 8 ही तो है, कितना आ गया 3x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 60, सॉरी प्लस का 16, तो x इज इक्वल टू 16/3। कभी भी 6 तो नहीं ही आता, थोड़ा 65 आया था, वो तो पॉसिबल ही नहीं था, कैलकुलेशन मिस्टेक थी तुम्हारी। इधर ये देखो आया, ये भी आंसर कैसा है, फ्रैक्शन में है कि नहीं है, मतलब जैसे तुम्हें फ्रैक्शन दिख जाए बस गड़बड़ होता है स्ट्रक्चर। जब फ्रैक्शन दिखे तो हमें किसकी बात करनी होती है, और मैं फिर बता दूं जितना मैं करा रही हूं तुम कर लो, इसके आगे तुम्हें स्ट्रक्चर पूछेगा नहीं, क्योंकि उनकी भी लिमिट है, उन्हें पता है तुम एनसीईआरटी का वही कोना ही तो नहीं छुए होगे। जैसे नीट वाले जानते हैं कि तुमने यही कोना तो नहीं छुआ होगा, क्योंकि तुम्हारे पल्ले ही नहीं पड़ा होगा, तुम तो सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख के चले आए हो। तो देखो बात क्या है, 16/3 भी सही है, सही है ना। चलो इसके स्ट्रक्चर पे स्टडी करते हैं। देखो Br3O8 मेरे साथ बनाइएगा इधर, फिर वही सेम, पहले तीनों Br को जोड़ लो, जोड़ लिया। ब्रोमीन की मैक्सिमम वैलेंसी क्या हो सकती है +7, अभी पढ़ा था तुम लोगों ने, मैक्सिमम क्या हो सकता है +7, तो इधर पहले ऑक्सीजन लगाओ, देखो ये हो गया 7। अब देखो 7 कैसे हुआ, पहले ध्यान सुनो, एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है 2, तो 3 बनाएगा 6, और एक ऑलरेडी बना है 7, हो गया कि नहीं हो गया, दिखा 7। अब ऐसे इधर में बना लो, देखो 7 हो गया, कितने ऑक्सीजन बचे अभी 2 बचे हैं, 2 यहां बनाओ। ओके चलो चेक कर लेते हैं, फिर से वही कहानी, ये -2, ये -2 और ये भी -2, बोलो अगर ये तीनों लोग -2 तो ये क्या होगा +6, पूछो कैसे, -2 -2 -2 -6 हो गया, बैलेंस करेगा +6, इधर सेम वही कहानी, इसका भी +6। जब ऐसी कहानी आ जाए दोनों बैलेंस हैं, इधर चेक करो, इधर ये कितना है, ये और ये +4, क्या हो गया +4, दिखा कि नहीं, फिर से सुन लो, ये -2 और ये -2, -2 कितना हो गया -4 हुआ, -4 हुआ, उसको बैलेंस कौन करेगा 0 +4, तो यहाँ पे क्या आ गया +4। यानी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखो Br की क्या क्या वैलेंसी हो सकती है, +6 हो सकती है और +4 भी हो सकती है। भैया स्ट्रक्चर बना लो, इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तुम लोग जानना, ये इतना इंपॉर्टेंट है तुम्हें खुद नहीं पता। मैंने कहा आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ऑक्सीडेशन नंबर वैसे तो सब लोग निकाल लेते हैं, लेकिन ये वाले में सब लोग फंस जाते हैं। चलो इधर आओ, अगला कंपाउंड था आपका Na2SO4 O6, यही था। पहले आप क्या करिए, सल्फर की चेन बना लीजिए, सल्फर की चेन बना लिया। आप क्या करना है, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, बराबर बराबर बांटिए, किनारे से बांटिएगा, किनारे से बराबर बराबर बांटो बस। यहाँ पे देखो 6 ऑक्सीजन थे, 3 इधर और 3 आ गए ना 6। अभी देखो इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी बची है, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है 2 होती है, इसने 1 बनाया ना, तो 1 किसके साथ चला जाएगा सोडियम के साथ, यानी यहाँ अगला कौन लग जाएगा Na, और इधर कौन लग जाएगा Na। इतनी बात क्लियर, बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं ना। ये बना लो पहले स्ट्रक्चर, जल्दी बनाओ।
चलो आओ जल्दी पढ़ा करो तुम लोग, चाहे 2-2 घंटे एक्स्ट्रा बैठ के पढ़ा करो। तो 1 घंटे तो पल्ले नहीं पड़ता, 2 घंटे क्या ही पढ़ेंगे। बेटा हो गया, आ जाओ इधर, देखो इधर, फिर वही सेम कहानी, इधर इस पे -2, इस पे -2, सही। आ जाओ यहाँ पे, इस ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता, लेकिन एक कौन आ गया, एक कौन है साथ में, सोडियम भी तो है। तो नेट क्या था, -2, एक ले गया सोडियम, तो बचा कितना, -1 ही तो बचा, क्योंकि सोडियम पे प्लस चार्ज होता है, सोडियम पे क्या होता है, प्लस चार्ज। सिमिलरली यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे +1, सही। जरा सल्फर को चेक करो, इस सल्फर को चेक करो, कितने चार्ज, -2, -1, और डायरेक्ट देखना है कितने हो गए, -5। नेट कितना हो गया, -5। इसको न्यूट्रल कौन करेगा, +5। कौन न्यूट्रल करेगा, +5, यानी सल्फर पे चार्ज कितना आएगा, +5। सिमिलरली सेम वही तो लिखा है, देखो इस पे सल्फर पे कितना चार्ज, +5, सही। बीच में कोई है, कहीं कुछ नहीं है, बीच में केवल सल्फर सल्फर से जुड़ा है, कोई चार्ज नहीं, तो ये 0 और ये भी 0। जरा देखो ध्यान से, यहाँ पे पहले सल्फर की क्या है, +5 दिखा, दूसरे तीसरे, जो दूसरा और तीसरा है उस पे कितना चार्ज है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, और लास्ट वाले का क्या है, S4 का भी क्या है, +5। बेटा ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छे क्वेश्चन है, लिख लो। अभी समझ आ गया, अरे प्रभु मैं तुम्हें गलत कह रही हूँ, तुम तो ऐसा कर रही हो, मैम मैं पूरा टोटल बताई थी, मैं नहीं कह रही हूँ कि तुम गलत हो। आई एम सेइंग दैट कि ये क्वेश्चन ऐसे बनता है कि वो स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है। हम ये नहीं कह कि तुम लोग गलत हो, हमने पहले भी कहा कि वो अगर ऑप्शन में है तो वो सही बात है, लेकिन तुम्हें अभी जाके देख लेना पेपर उठा के, किसी भी साल का उठाना, अगर आया होगा तो इसी तरह आया है, किसी भी साल आया हो, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, कि ऐसे सल्फर की वैलेंसी यहाँ +5 है और +0 है, इस तरह आया है। वो तो सभी जानते हैं, वो तो एक छोटा बच्चा भी जो 11th क्लास का बच्चा होता है ना, जो रिडॉक्स पढ़ता है, वो भी बता देगा कि फ्रैक्शन में आ रहा है, निकाल दो फटाक से। असली बात ये है, और ये सब बातें एनसीईआरटी की हैं, एनसीईआरटी की बातें ही हैं सारी सारी। हाँ क्या रही है, निकाल सकता, क्यों नहीं निकाल सकता भैया, लेकिन अभी तुम पहले इतने पढ़ लो, क्योंकि उससे ऊपर वो बनाता नहीं है, यही तो खासियत है। अगला क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखिए फटाक से, ClO- लिखते जाइए, ClO-, ClO-, ClO2-, ClO3-, ClO4-, लिख लीजिए। पहले इतना लिख लिया, अब इसमें से लिखो, which one will show disproportionation reaction, proportionation reaction। अब बड़ी कहानी गड़बड़ हुई कि ये क्या हो गया, किसी को आता है, तुम पढ़ के आई ना एनसीईआरटी, तुम्हें आता होगा, बताओ। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बेइज्जती इसी तुम लोग का करने मन करता है, कसम से बता रहे, और ना भरोसा हो तो देख लो एग्जाम्पल 7.5 ऐसे दिया, इनमें से कौन है जो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। तो पहले मेरी बात ध्यान सुन लो, एक बार सुन लेना इधर, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट क्या हो, ऑक्सीडाइज्ड भी हो और दूसरा क्या हो, रिड्यूस्ड भी हो। मतलब कहने का मतलब है कि वो ऑक्सीडेशन भी करे खुद का ही
खुद का ही क्या करे, ऑक्सीडेशन भी करे और खुद का ही रिडक्शन करे, ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कल मैंने आपको पढ़ाया था एक एग्जांपल बहुत अच्छा सा बेसिक सा H2O2, याद आ रहा होगा, H2O और O2 याद आया। इसी में क्या था, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन खुद का क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, रिडक्शन भी कर रहा था कि नहीं, और साथ में क्या कर रहा था, ऑक्सीडेशन। याद करो, अब कंपाउंड तो एक ही है ना, एलिमेंट भी क्या है, एक ही है कि नहीं है। तो ये ऑक्सीजन, फिर से सुन लो ध्यान से, ऑक्सीजन खुद का क्या कर रहा है, रिडक्शन भी कर रहा है और खुद का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन भी कर रहा है। अब तुम्हें ऐसा केवल पहचानना होगा, अभी हम देते हैं पहचान लेना, अभी थोड़ी देर में कराते हैं क्वेश्चन। ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का क्या हो, बोलो भैया मुझे नहीं पढ़ना है, तुम्हें पढ़ना है, क्या हो, ऑक्सीडेशन भी हो, सभी बोले, और रिडक्शन भी हो, उसे हम क्या बोलते हैं, नाम ही बोलो, इसी रिएक्शन का नाम बोलो। मुंह से आधा निकल नहीं रहा है, मुंह इसी में खिसक जा रहा है आधा लोग का। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। मेहनत करो, हम लोग भी नवोदय विद्यालय से पढ़े, ठीक है, पहले हिंदी मीडियम ही था हम लोग का, कोई अंग्रेजी मीडियम डायरेक्ट नहीं मिल गया था, जाके पूछ रहे, हम तो सामने बोल रहे हैं। पहले हिंदी मीडियम था, अचानक से इंग्लिश में, एक दिन बताया था कि अचानक से इंग्लिश मीडियम में पहुंचा दिया गया था। और सबसे अच्छा तरीका होता है ओरल बोलना। तुम्हें सुना होगा बचपन में, तुम्हें ABCD पहले क्या लिखाई नहीं जाती, पहले क्या कहती थी, मम्मी मम्मी पापा टीचर एवरीवन, खाली ABCD सुनाओ, ABCD सुनाओ। जब तुम बोलोगे तो तुम्हारे ब्रेन में फीड होगा, और ब्रेन जैसे ही फीड हुआ लिख लोगे तो एकदम अंदर वाले ब्रेन में, सबकॉन्शियस ब्रेन में फीड होगा। तुम लोग के मुंह से आवाज ही नहीं निकलती है, बहुत रेयर केस में आवाज निकलवा लो तो बहुत बड़ी बात है, ठीक। क्या हुआ, अभी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, बोलो सब एक साथ से बोले, अपनी अपनी भाषा में बोलो, जिसका रिडक्शन हो, ऐसा एलिमेंट जिसका खुद का, पूरा तो बोलो, सेल्फ का क्या हो, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, क्या कहलाएगी आपकी, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये एग्जांपल है, कल मैंने कराया था, इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक। अब आ जाइए, अब बात आती है कि हम इसमें से कैसे कहते हैं कि ये डिस्प्रपोर्शनेशन है कि नहीं है। तो दो चीज ध्यान सुनना, आपको पता है अभी सबके सब इसमें इंपॉर्टेंट है क्लोरीन, जरा देखो कौन इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन। जरा क्लोरीन का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालो बेटा, निकालो, हम निकलवा देते हैं, एक बार निकालो जल्दी से। ClO माइनस, तो Cl का X ले लो, O का -2 और नेट चार्ज कितना है, -1, सही। तो यहाँ पे X कितना आ गया, इधर जाएगा ये +1, कितना आया, +1। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ +1 है, यहाँ से चेक कर लेना, +3 आएगा, यहाँ +5 आएगा, यहाँ +7 आएगा, चेक कर लो, ठीक। क्योंकि ये सिखाया था हेलोजन फैमिली के ऑड नंबर में चलते हैं, अगर एक एक ऑक्सीजन बढ़ता है तो ऑड नंबर में नंबर भी बढ़ता है। देखो +1, चेक कर लो निकाल के, हमने बोला इस टाइम नहीं कि तुम बस हमारे भरोसे बैठ जाओ, चेक करो एक बार निकाल के। ये कौन यहाँ पटाखे दाग रहा है, +1 +3 +5 और +7, ठीक। ओके, जल्दी शायद क्वेश्चन में है कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं शो करेगा, नॉट लिख लेना बस, अब वो हम तरीका बताएंगे, तरीके से भी क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलो मेरी बात ध्यान सुनो, खत्म करो इतनी कहानी, चेक कर लेना घर पे बैठ के, आ रहा है ना सबका, आ जाएगा, सुनो ध्यान से। अभी मैंने कहा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें खुद का क्या हो, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। जरा यहाँ देखो +1, अभी तुमको मैंने सिखाया था क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से स्टार्ट होगा, -1 से कहाँ तक जा सकता है, +7 तक। मतलब पहले ध्यान सुन लेना, इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन किस फॉर्म में बैठा है, +1 फॉर्म में बैठा है। इधर सुनो पहले मेरी बात,
क्लोरीन किस फॉर्म में है, तो क्या वो -1 नहीं जा सकता? रिएक्शन हो सकते तो वो जा सकता है, और 0 भी जा सकता है, चांस है कि नहीं जाने का। लेकिन उसके साथ साथ +7 तक भी जा सकता है, क्योंकि बैठा कहाँ है, बीच में। अब कहने का मतलब जो तुम्हें मैंने अभी तरीका सिखाया था उसमें से अगर कोई भी बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है, लाइक +1, +2, +3, +4, तो देखो +3 को +5 में भी हम चेंज कर सकते हैं और +1 में भी चेंज कर सकते हैं। वो डिसाइड करेगा रिएक्शन, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, वो डिसाइड कौन करेगा, रिएक्शन। यहाँ रिएक्शन नहीं दी, यहाँ सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है आपको कि अगर ये किसमें है, +1 में, तो भाई +1 से आगे भी तो चांस है किसमें जाएगा, ये 0 में भी जा सकता है, और किसमें जा सकता है, ये -1 में भी तो जा सकता है। ऐसे इधर क्या चांसेस है, +3 भी जा सकता है, +5 भी जा सकता है, एंड सो ऑन जा सकता है कि नहीं, और +7 भी जा सकता है। कुल मिला के +1 में अगर है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो बात तो यही है ना, जब ऑक्सीडेशन नंबर घटे और साथ साथ बढ़े तो वो रिएक्शन क्या थी, डिसप्रपोर्शनेशन, मतलब इसका डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। आई बात समझ में? नहीं, फिर से सुन लो ध्यान से। अभी मैंने कहा इसमें चांस ये है कि आपका ये रिएक्शन क्या हो रहा है, ये बढ़ भी सकता है नंबर, और बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, सही, क्योंकि ये बीच में बैठा है +1 में। तो भाई अभी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या था, बढ़ना भी हो और घटना भी हो, दोनों चांस हो सकते कि नहीं हो सकते। तो जब ऐसा केस है तो ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। ऐसे +3 किसमें जा सकता है, +1 में भी, +7 में बढ़ सकता है, घट सकता है। सेम इसका भी +5 से नीचे भी जा सकता है और +7। लेकिन अगर हम बात करें +7 की, अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, अभी सल्फर के लिए भी बनता है, 2 मिनट बताते हैं, रुको। +7 में ये नीचे तो जा सकता है भाई, +6 जा सकता है, +5 जा सकता है, लेकिन +8 नहीं जा सकता। मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर घट तो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी बढ़ नहीं सकता। अब मुझे बताओ, जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा ही नहीं तो काहे की डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर घटे भी और उसी का बढ़े भी, सही। ये तो भाई मैक्सिमम वाले में बैठा है ना, तो बढ़ तो नहीं सकता, कभी भी बढ़ नहीं सकता है, घट सकता है। तो घटने का मतलब रिडक्शन हो सकता है, घटने का मतलब रिडक्शन तो हो सकता है, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए ये कभी भी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। ये क्वेश्चन आ चुका है और बहुत खतरनाक तरीके से। आप पहले इसको बनाइए, फिर हमें लिखवाते हैं वो स्टेटमेंट लिखिए, लिखिए। और हम अभी एक क्वेश्चन और देते हैं, आप लोग करके दिखाइए, इसी का दूसरा भाई करिए। पहले ये क्वेश्चन लिखा है, लिखिए, हम बताते हैं, लिखिए। लिखो इन ClO4-, ऐसे स्टेटमेंट वाइज लिखिए आंसर। लिखो इन ClO4- the oxidation state of chlorine is +7. It is the highest oxidation state of halogen, या ब्रैकेट में लिख लो क्लोरीन। It is the highest oxidation state of halogen, that is chlorine, ठीक, chlorine. So it cannot lose electrons. So it cannot lose electrons anymore. It cannot lose electrons anymore. ब्रैकेट में लिखो does not oxidized. It only, लिखो, it only get reduced. It only get reduced
so does not show disproportionation reaction, so does not show disproportionation reaction. ठीक, पढ़िए एक बार जो हमने लिखाया अंग्रेजी में, पहले उसको साक्षात पढ़िए आप लोग ध्यान से। जो बात मैंने बोली है वही बात लिखाई है। अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि जिसका भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों, ध्यान रखना, मैक्सिमम और मिनिमम कभी भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करते। नोट करके एक बात ये लिख लो, नोट करके लिखो, मैक्सिमम वैलेंसी एंड मिनिमम वैलेंसी, नोट करके बात लिख लो, इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम वैलेंसी एंड मिनिमम वैलेंसी, maximum valency and minimum valency showing elements does not show disproportionation reaction, does not show disproportionation reaction. Does not show disproportionation reaction. ठीक, लिखिए एग्जाम्पल्स ऑफ, अब डालो हेडिंग एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और मैं जैसे लिखा रही हूँ वैसे प्लीज, वैसे तो तुम्हें ऑप्शन मिलेगा पहचानने के लिए, हम पहचानना सिखा देते हैं अभी। देखो एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, पहला एग्जाम्पल लिखिए फर्स्ट P4, पहला एग्जाम्पल लिखिए P4 प्लस OH माइनस प्लस H2O, P4 प्लस OH माइनस प्लस H2O, ये आपका बनेगा PH3 प्लस H2 PO2, जल्दी लिखिए, अच्छा 2 है, H2 PO2 माइनस। ठीक, पहला एग्जाम्पल। अभी हम चेक करना बता देते हैं, बताते हैं डिस्प्रो। दूसरा लिखिए S8, प्लस H2O, चलिए लिखिए S8 प्लस H2O, लिखिए S2 माइनस सल्फाइड, S2 माइनस H2O3 माइनस 2, क्लोरीन का मिलके। अब आप मेरी बात सुनो ध्यान से, आपको कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर तो देना नहीं है, पहले मेरी बात सुनो दिमाग से। किसी को लिखना तो है नहीं एग्जाम में वहां बैठ के कि लिखना है, डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं देना है किसी को भी, सबको क्या मिलेगा ऑप्शन, MCQ मिलेगा ना। तो आप केवल इसमें से पहचानना सीख लीजिए। अब पहचानेंगे कैसे, ध्यान सुनो, मैंने अभी डिफिनेशन में क्या बताया था कि यहाँ फिर से सुनो, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक ही एलिमेंट का क्या हो ऑक्सीडेशन और साथ में क्या हो रिडक्शन। आई बात समझ में? तो अब यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, बस चेक करना, बस एग्जाम में कोई दिमाग नहीं लगाएगा, कोई रिएक्शन रट के नहीं जा पाएगा, मैं फिर बता दे रही हूँ। आधे लोग सोचे कि लाओ रिएक्शन रट के चले जाएं,
रिएक्शन नहीं रटना है आपको, बस खाली आपको जाना है क्या करना है वहां पे, अप्लाई करके देखना है। चलो आ जाओ, देखो ये एलिमेंटल फॉर्म है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस ही कॉमन दिख रहा है मुझे, दिखा? यहाँ पे फास्फोरस ये +3 तो ये -3, सही। यहाँ चेक करिए ये कितना हो गया, -4 और ये -4 और 2 बैलेंस, कितना बचा? चेक करो, शायद +2 आएगा, आएगा? अब जरा देखो ऑक्सीजन का एक बार क्या हो रहा है, नंबर घट रहा है भैया, 0 से -3 घटना हुआ तो ये क्या हो गया, रिडक्शन ही तो हुआ। अगली बार फास्फोरस का ही देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं भैया? 0 से कितना गया, +2, बढ़ रहा है ना। तो देखो है कौन, फास्फोरस ही तो है, फास्फोरस का ही क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, डिसप्रपोर्शनेशन भी है और रिडॉक्स भी है। रिडॉक्स तो है ही, उसके साथ साथ क्या है, डिसप्रपोर्शनेशन। चलो ये बताओ, ये तुम लोग करके दिखाओ, चलो चेक करो, चालू करो जल्दी से चेक करना। 0 इस पे ऑलरेडी मेंशन है -2, सही। अब तुम चेक कर लेना, ये पे देख लेना प्लस का क्या आ रहा है, 3 2 जा 6, चेक कर लेते हैं, -6 x इजिकल टू -2, सॉरी 6, ये जाएगा 2x, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4x +2 ही आएगा। चेक करो कितना आ रहा है, आ गया +2, दिख रहा है, सल्फर ही दिख रहा है ना, सल्फर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और इधर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। आपको खाली एग्जाम में क्या करना है, चेक करना है, कोई वहां रट के नहीं जाएगा, और कभी रट के जा भी नहीं सकते हो, मैं भी बता दें, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना, तुम्हारी मेमोरी इतनी शार्प है, और शार्प हो सकती है प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस करते नहीं हो तुम लोग। लास्ट वाला चेक करिए, लास्ट वाला, ये तो अभी चेक कराया था, ये 0, यहाँ पे +1 अभी निकाला था ना, और ये -1, देखो जरा ध्यान से, कहाँ घट रहा है तो रिडक्शन, यहाँ पे बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, सही। तो किसका एग्जाम्पल है, रिडॉक्स तो है ही, उसके साथ साथ क्या होगा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये शब्द बोलने में हालत खराब हो जाती है। इधर आ जाओ, अगला क्वेश्चन। अब देखो फिर से क्वेश्चन थोड़ा सा स्टार्ट, बात कर लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग। कल मैंने कहा था दिमाग नहीं लगाना है, जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग। इन सब में कोई नौटंकी नहीं पालनी, पूछो क्यों। इधर देखो, फास्फोरस का ही रिडक्शन भी हो रहा है और फास्फोरस का, तो क्या है, फास्फोरस दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, फास्फोरस किसी तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग। मतलब एक क्वेश्चन और अच्छा बन गया। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली स्पीसीज जो होती है, जो एलिमेंट होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग भी हो सकता है और रिड्यूसिंग भी हो सकता है। ठीक, लिख लो ये सब बातें, ये रिएक्शन लिखो और यहीं पे लिख लो, ये सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकते हैं। वो सब खाली चेक करना पड़ता है, बस जल्दी करिए। इसके बाद 5 मिनट हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और मैंने कहा ना जब क्वेश्चन कराऊंगी उसका बैलेंसिंग वाला, बैलेंसिंग हम उसी के साथ बता देंगे ट्रिक से, बस बैलेंसिंग का कोई रूल नहीं करवाएंगे हम। क्या हुआ, किसका, जैसे इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बिना स्ट्रक्चर के नहीं आएगा। हाँ तो बनाना पड़ेगा, हाँ, तो बनाना तो N3H है ना, हाँ तो इसे बनाना पड़ेगा, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाता है ना मैम। जैसे ये वाला उसमें जैसे 1 2 1 से, हाँ ये तुम की तो हो तुम कल, हाँ तो किए थे मैम, हाँ कल बताओ, जब भी की दीपावली थी, की छुट्टी में।
हाँ, बताओ। तो जैसे मैम उसमें क्वेश्चन में दिया था कि जैसे एक पूछेगा कि बीच वाले कार्बन का या फिर कार्बन तीसरे हाँ, का। वो वही चीज है, वो ऑप्शन पे तो दे जैसे जाना उसमें पड़ेगा। पूछा था एवरेज, मतलब तीनों नॉर्मल पूछे तो तुम्हारा यही आंसर होगा, एवरेज यही होगा। वही तो बोलेगा एवरेज सबका निकल के आ गया। अगर जैसे उसका पूछेगा मतलब कार्बन का कितना उसमें कितना हो ऑप्शन में सकता लिखा है। रहेगा कि वो भी +2 भी है, 0 भी है, जीरो ऐसा भी है। तब वही तो बोलेगा ऑप्शन देखना है। तो ही क्वेश्चन। ये तो सीधा क्वेश्चन है, लेकिन उसमें ऑप्शन देखना पड़ेगा। चलो मेरी बात ध्यान सुनो, ठीक। यहां से चलते चलते इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे चलते चलते एक बात आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक, जो शायद सबसे टफ भी मानी जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट भी मानी जाती है और सबसे अच्छी भी मानी जाती है। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आ गई तो जान लो 99% इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ गई, क्योंकि तुम्हें सबसे पहले यही दिक्कत होती है कि कौन बनेगा एनोड, कौन बनेगा कैथोड, किसका होगा ऑक्सीडेशन, किसका होगा रिडक्शन, ये सब तुम लोग को बहुत परेशान करता है। ये मुझे पता है, ये मेंटली एकदम फिट है कि तुमसे अगर मैं ऐसे 4-5 एलिमेंट दे दूं और कह दूं बताओ इसमें से कौन होगा एनोड, तो तुम्हारा काम हो जाता है, तुम नहीं बता पाओगे। सही। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक जानेंगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ध्यान सुनो, जैसे कोई भी जब हम लोग एक्सपेरिमेंट कराते हैं, सबसे पहली बात ये आती है कि एक्सपेरिमेंट पे जाते हैं हम लोग। हमने एक एक्सपेरिमेंट कराया, ठीक है, हमने देखा कि हम पानी को तोड़ रहे हैं। सबसे बेसिक एग्जाम्पल, पानी को क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। तो पानी टूट गया H+ में और किसमें टूट गया? OH- में, ठीक। अब तुम्हें पता है पानी H+ और दूसरा क्या है? OH-। आपको पता है H+ को हमें फाइनली किस में कन्वर्ट करना है? H2 में। पहले थोड़ा दिमाग से सुनना, ये एक्सपेरिमेंटल बात है। जैसे मैंने आपसे कहा H2O है आपके पास, आप इसको तोड़ते हो तो कभी आप, पहला तो दिखने में ये लगता है ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इसके बाद लेकिन जब रिजल्ट लिखते हो आप तो क्या लिख देते हैं आप? H2 और प्लस O2, ये तो लिखते थे। भाई पानी किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इससे तो पानी नहीं बना है कि तुम डायरेक्ट इससे पानी बनाओगे। लेकिन जब आप पढ़ते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब यही हो गया, बाय द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लें, या बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम केमिकल्स को क्या कर सके? तोड़ सके। यही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूरी कहानी चलेगी। तो मेरी बात पहले ध्यान सुनो, हमको इससे ये बनाना है, हमको इस पानी से ये बनाना है। तो बीच में पहला स्टेप ये होता है, बीच में जो स्टेप होता है, पहले हम पानी को किस में तोड़ते हैं? H+ और OH- में। इसके लिए अप्लाई करते हैं हम पोटेंशियल। पोटेंशियल समझते हो ना? अरे वोल्टेज लगाते हैं ना, वोल्टेज, बैटरी लगाएंगे। हमने अप्लाई क्या किया? उस पर वोल्टेज अप्लाई किया ना। जब वोल्टेज अप्लाई किया तो ये बना। इसके बाद इसको इसमें करने के लिए फिर से हम क्या अप्लाई करते हैं? पोटेंशियल। फिर से हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं और तब हमें रिजल्ट क्या मिलता है? H2 और O2। बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सही। तो पॉजिटिव पे कोई और मिलेगा, नेगेटिव पे कोई और मिलेगा। मिलता है कि नहीं मिलता है? कोई मिला के वो बैटरी है क्या? बैटरी एक्चुअली में आपको पोटेंशियल एनर्जी तो दे रही है, वोल्टेज ही तो दे रही है। बैटरी का यूज करना मतलब करंट का यूज करना। भाई करंट है ना, तभी तो ये कहानी हो रही है। तो अब बात ये आती है कि ये जो करंट है, तो देखो इनका 99% एक स्पीसीज का होता है रिडक्शन और दूसरे का क्या होता है? अब ध्यान सुन लो, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल से लो चाहे इलेक्ट्रोलिटिक से लो, ये सब अभी तुम्हें पता नहीं है, हम कल बताएंगे ये सब। इनमें से कोई भी सेल हो, उसमें एक का अगर होगा ऑक्सीडेशन तो दूसरे का क्या होगा? एकदम फिक्स है, इसीलिए रिडॉक्स का पार्ट है, कहीं ना कहीं रिडॉक्स से ही जनरेट हुआ है। एक का क्या होगा और दूसरे का, तो रिडॉक्स ही तो हुआ तो रिडॉक्स ना, और वही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। अब इस बात को पढ़ने से लिए ध्यान सुनो, किसी का रिडक्शन कराना है हमको जबरदस्ती, पहले मेरी बात ध्यान सुनो। जैसे मेरा मन आज केमिस्ट्री पढ़ाने का नहीं है, एक सीधी सी बात एग्जाम्पल, और हमें जबरदस्ती क्या कर दिया जाए? पढ़ाने के लिए भेज दिया जाए, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगी। एक्स्ट्रा एनर्जी इन द सेंस, या तो तुम लोग बहुत हाइपर एक्टिव बैठे हो कि हाँ तुम लोग 2-4 क्वेश्चन पूछने लगो तो मेरे आंसर आने लगेंगे, राइट। अगर मेरा मन नहीं है, एक बार सोच के देखो, तो मैं फिर नहीं पढ़ाऊंगी, एकदम बोरिंग काम होगा, राइट। लेकिन अगर वहीं पे मेरा मन है तो काम आसानी से होगा। तो मेरी बात सुनो, सारे एलिमेंट्स हमेशा रिड्यूस होना नहीं चाहते, ना सारे एलिमेंट हमेशा ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं। भाई जबरदस्ती है क्या? जैसे जबरदस्ती वाली बात आ गई कि मेरा मन ऑक्सीडेशन करने का नहीं है, ठीक,
लेकिन हमारे सामने एक ऐसा आदमी आ गया जो क्या कर रहा है, रिडक्शन करा रहा है, तो मुझे क्या कराना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा? एक बार सोचो, मेरा मन नहीं है, मैं क्लासरूम में आई, मुझसे कहा गया आपको ऑक्सीडेशन कराना है, मेरा मन नहीं है, ठीक, मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब रिडक्शन करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, रिडक्शन, तो अब ऑक्सीडेशन कराना मेरी क्या हो गई, मजबूरी हो गई ना, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं कि सबका रिडक्शन हो, हम भी उसी में लग जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहानी ये बात बन के आती है कि जब किसी का मन नहीं है रिडक्शन करने का या ऑक्सीडेशन करने का, तो हम बाहर से अप्लाई कर देंगे क्या, पोटेंशियल, क्या अप्लाई करेंगे, एनर्जी, और वो एनर्जी या तो उसका क्या कराएगी, ऑक्सीडेशन, या तो क्या कराएगी, रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन करा रही है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्या बोलेंगे, और अगर क्या करा रहा है, रिडक्शन करा रहा है, वो एनर्जी अगर किसी का रिडक्शन करा रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। तो आप सुनो ध्यान से, ऐसे एलिमेंट्स की एक सीरीज बना दी गई तुम्हारे लिए, एलिमेंट्स की एक सीरीज बना दी गई जिसमें एलिमेंट्स के उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के अरेंज में क्या कर दिया है, अरेंज कर दिया। ध्यान सुनिएगा, ऊपर से नीचे जाने पे एक ऐसी सीरीज, हम उल्टा बोल रहे हैं, कुछ किताबों में उल्टा लिखा होता है, देखो हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, हम बालाजी की बात नहीं कर रहे हैं, बालाजी में कहानी उल्टी लिखी, मैं भी बता दे रही हूँ। तो जब क्या होता है, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, सर आ रहा है, ऐसी सीरीज जिसमें हम कहाँ, ऊपर से नीचे जाएं और हर एक एलिमेंट का क्या हो, रिडक्शन पोटेंशियल घटता जाए, क्या हो जाए, रिडक्शन पोटेंशियल घटता जाए, ऐसी सीरीज क्या कहलाती है, क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक, तो कल हम तुम्हें पहले दिखाएंगे, कल आप लोग 12th क्लास की पहले पार्ट लेके, ये भी लेके आइए और 12th क्लास की पहली पार्ट लेके आएंगे, क्योंकि हम आपको कल पहले दिखाएंगे साक्षात इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर वो आ गया तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ जाएगी। ठीक।